तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी एक सामान्य राजनीतिक नेता नहीं है, किसी दल के प्रतिनिधि नहीं है, वह एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति है। जिस तरीके से वहां प्रदेश के प्रधानमंत्री को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को वहां जाने से कोई रोक नहीं सकता, उसे नेता प्रतिपक्ष को भी जाने से आप नहीं रोक सकते, नहीं, उसके पास संवैधानिक अधिकार है। और अगर आप नेता प्रतिपक्ष को वहां नहीं जाने देना चाहते, तो जो आप दावा कर रहे हैं कि वहां स्थिति सामान्य है, वह उस पर सवाल खड़े होते हैं। जो आप यह कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई अत्याचार नहीं हुआ है, उस पर सवाल खड़े होते हैं, तो नहीं जाने देंगे आप। और अगर आप नहीं जाने देना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से है कि आप जो नैरेटिव बनाना चाहते हैं वो नहीं बनने वाला। नेताओं के, राजनीतिक दलों के, अगर विपक्ष का नेता वहां नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? अगर वहां कुछ लोग हताहत हुए हैं, 5 लोग जिनकी मृत्यु हुई है, एक तनाव की स्थिति है वहां, अगर नेता जाते हैं तो लोगों के बीच में कम से कम वो तनाव की स्थिति सामान्य होती है, लोग अपनी बात को कह लेते हैं, प्रशासन का जो आतंक है उससे बाहर निकल के लोग अपनी बात करने में समर्थ होते हैं। आप इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं आप? अगर प्रशासन के प्रति लोगों की नाराजगी है, तो राजनीतिक दलों के पाल से तो बात बनेगी। और अगर आप राजनीतिक दलों को नहीं जाने देना चाहते, तो सिविल सोसाइटी क्यों रोक रहे हैं आप? वहां तो किसी को नहीं जाने दे रहे हैं। इस सवाल इस बात का है कि उस जगह पर अगर आप ये कह रहे हैं कि स्थिति सामान्य हो गई है, सामान्य की तरफ हम लौट रहे हैं, तो लोग जिसको जाना है उसको जाने दीजिए। ये तो कोई तर्क होता नहीं है। और दूसरी चीज, अगर स्थिति असामान्य है, किसी राजनीतिक दल के नेता को आप नहीं जाने देंगे, विपक्ष के नेता को नहीं जाने देंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता को नहीं जाने देंगे, विधानसभा में विपक्ष के नेता को नहीं जाने देंगे, तो आप वहां अतिक्रमण हटाने का काम कैसे कर रहे हैं? वहां बुलडोजर क्यों चल रहा है? असामान्य स्थितियों में बुलडोजर कैसे चला सकते हैं? किस कानून के तहत आप चला रहे हैं? अगर लोग तनाव में हैं, अपने घर से भागे हुए हैं, दहशत की स्थितियों में हैं, और एक प्रशासन अलग अलग लोगों की खोजबीन कर रहा है, तो लोगों का घर क्यों गिरा रहे हैं? ये तो बात नहीं समझ में आती। तो राहुल गांधी को न जाने देना, अगर राहुल गांधी को न जाने दे करके आप यह बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी को अपने जाने से रोक दिया, तो वो ये नैरेटिव तो बनता नहीं है। तो राहुल गांधी तो गए, जाने के लिए निकले, जितने भी विकल्प हो सकते थे सब उन्होंने समझाया कि आप मुझे नहीं अगर हम सभी को नहीं जाने देना चाहते, हमको आप अपने साथ लेके चलिए, हम अकेले चलेंगे, प्रशासनिक गाड़ी से चले जाएंगे। कुछ तो ऐसा तो नहीं था उन्होंने कहा कि नहीं पूरे लाभ अफसर के साथ जाएंगे, जितने लोग हमारे साथ आए सभी हम जाएंगे, ऐसा तो कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। और अगर कोई चीज आप छिपाना नहीं चाहते, जो विपक्ष का आरोप है कि कोई जो वहां पे प्रशासनिक अत्याचार हुआ है उसको छिपाना चाहते हैं, विपक्ष के इस आरोप को तो आप साबित कर रहे हैं। अगर विपक्ष कह रहा है कि नहीं, जो कार्रवाई हुई है उसमें अगर जो पत्थरबाजी हुई है वह उसके लिए साजिश रची गई, आपका प्रशासन का आरोप है, लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने उस तरह के माहौल बनाए। तो जो लोगों के आरोप है, उस आरोप के प्रति अगर आप वहां के लोगों को नहीं जाने देंगे, गोया कि आप उन आरोपों को सही साबित करना चाहते हैं, क्यों नहीं जाने देंगे? और यह पहली घटना नहीं है जब आपने राहुल गांधी को रोका, आपने इसके पहले रोका जब ये जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं सुनील शुक्ला जी। जी सुनील जी आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, अपनी बात रखिए प्लीज। तो सवाल इस बात का है ना, तो भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव बनाना चाहती है संभल को लेकर के, वो बनेगा नहीं। दो चीजें हैं, एक तो महाराष्ट्र जीत के बाद जो एक इन्होंने बनाने की का प्रयास किया कि जो लोकसभा के चुनाव में जन समर्थन इनको नहीं हासिल हुआ, और उसके विरुद्ध इस चुनाव जीत करके उस परसेप्शन को दूर करने की कोशिश की, उसकी हवा निकाल दी कांग्रेस ने। इस पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल पैदा किए, केवल ईवीएम पर सवाल नहीं पैदा किया, पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल पैदा किया। और अगर चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल पैदा हो गया तो निश्चित रूप से चुनाव परिणाम पर सवाल पैदा होंगे। जी ये तो नहीं, ये तो आप दावा नहीं कर सकते हैं, या वो अगर आप दावा भी करते हैं तो विश्वासपूर्वक लोग उसे विश्वास भी नहीं करेंगे कि जो जन समर्थन मिला है वह मैनेज था या स्वतः स्फूर्त था।
अगर कांग्रेस ये कर रही है और निर्वाचन आयोग उसको स्वीकार करता हुआ दिख रहा है कि मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर उन कांग्रेस के समर्थकों का नाम हटाया गया, बड़े पैमाने पर उन लोगों के नाम शामिल किए गए जो उन इलाकों के रहने वाले नहीं थे। कांग्रेस से जानना चाहती है कि जिन लोगों के नाम शामिल किए गए उनके आप मुझे आधार कार्ड बताइए, जिन टेलीफोन नंबरों से उनका नाम दर्ज किया गया था वो टेलीफोन नंबर बताइए। निर्वाचन आयोग को तो यह बात बता देनी चाहिए। अगर कांग्रेस ये कर रही है कि आपने जैसे 17C जारी किया उसे आप 20C भी दीजिए। 20C क्या होता है कि मतगणना के बाद एक फॉर्म जारी किया जाता है मतगणना एजेंट को, और यह महाराष्ट्र में इसको वहां के मतगणना एजेंटों को नहीं दिया गया। जितने सवाल पैदा किए हैं कांग्रेस ने, तो कम से कम ये सवाल इस जनमत को लेकर के, इस जनादेश को लेकर के, इस जनादेश को के ऊपर प्रश्न खड़ा करता है। तो ये अगर महाराष्ट्र की चाहे आपकी जीत हो, आप भले जिसमें सत्ता में आ जाए, आप गांव में लोग जो मॉक पोलिंग करना चाहते हैं उसको होने नहीं देना चाहते। क्यों नहीं होने देना चाहते? विभिन्न विधानसभा क्षेत्र, कम से कम एक विधानसभा क्षेत्र में तो ऐसे ही हुआ कि जो नए नाम शामिल किए गए उसमें स्वीकार किया गया है वहां कि 1000 लोगों के नाम गलत तरीके से शामिल कर लिए गए। बाकी विधानसभा क्षेत्रों में क्यों उसकी जांच नहीं की जा रही है? तो नामों के कटने, नए नामों के शामिल करने, लोकसभा के चुनाव और विधानसभा 5 महीने के बाद होने वाले विधानसभा के चुनाव में लगभग 50 लाख नए मतदाताओं के शामिल हो जाने या मतदान हो जाने, ये सवाल तो पैदा होते ही हैं। और ये सवाल सामान्य तो नहीं है। इन पे उठने वाले सवालों को का जवाब तो निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। कम से कम कल की बैठक में तो निर्वाचन आयोग उसमें नहीं दे पाया, उससे समय मांग गया। तो ये चीजें कम से कम अगर ये चीजें हैं तो कांग्रेस ने उस पर सवाल पैदा किया। और संभल की घटना को लेकर के भी जो बात कही जा रही है उस पर भी कांग्रेस ने सवाल पैदा कर दिया, और समाजवादी पार्टी भी उसमें शामिल है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया दल समूह दोनों ने संभल की घटनाओं को लेकर के ये बात स्थिति की कि आप ये तनाव जो पैदा हुआ उसमें कोई एक पक्ष जिम्मेदार नहीं है, स्थानीय प्रशासन की लापरवाही है। स्थानीय प्रशासन ने ऐसे हालात बनाए कि यह इस तरह की स्थितियां पैदा हुई और पत्थरबाजी घटनाएं हुई। तो दोनों के दोनों मामलों में, दोनों के दोनों प्रकरणों में निश्चित रूप से इंडिया दल समूह, खासतौर से कांग्रेस ने जो राजनीतिक पहल की है वह भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव को नहीं बनने दे रहा। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव को यहां सेट होने नहीं दे रहा है इंडिया गठबंधन, ये यहां पर सुनील शुक्ला जी कह रहे हैं। जरा और आगे बढ़ते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, कैसे आप देखते हैं यहां पर अगर अलग अलग मुद्दों को लाकर और